विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पहले सतीश जी का जवाब दीजिए विजय जी, जो उनके मन में सवाल आ रहे हैं, आपसे बेहतर उनका जवाब कोई नहीं दे पाएगा विजय जी। नहीं, सतीश जी के सवालों का जवाब मैं कहाँ दे सकता हूँ। सतीश जी बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन सतीश जी बात वाजिब कर रहे हैं ना कि यदि मुख्यमंत्री 4 करोड़ वोटर्स की बात करते हैं कि वोटर कट गए, तो ये तो पहला सवाल है। और ये बहुत मुझे हैरानी भी लगी थी कि एक मुख्यमंत्री यदि 4 करोड़ वोटर पर सवाल कर रहा है, तो ये तो चुनाव आयोग और एसआईआर की विश्वसनीयता पर सरकार की तरफ से सवाल है। इसको हमने इस तरह से लिया ही नहीं, हम सब लोग अलग तरीके से ले रहे हैं, बीजेपी के वोट कट रहे हैं। बीजेपी की बात नहीं है। यदि कोई मुख्यमंत्री कह रहा है कि 4 करोड़ वोट कर रहे हैं, अभी तो आप सवाल कर रहे हैं कि अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई नहीं और अखिलेश जी ने आंदोलन की चेतावनी दे दी। आज तो आ गई है, वो तो बनी नहीं थी, उससे पहले 4 करोड़ वोटर की चिंता कर रहे थे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, और वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर नहीं जा रहा, गलतियां भी होती होंगी, लेकिन और गुरदीप सप्पल के लिए मलूक नागर जी ने कहा कि भाई वो एक गुरदीप सप्पल एक है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मानक गुप्ता सारे लोगों को तो नहीं बुला रहे अपने प्रोग्राम में जिनके वोट कट गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि केवल गुरदीप सप्पल का वोट कटा है। और ये महत्वपूर्ण है जो सप्पल साहब ने बताया, सप्पल साहब और गुरु प्रकाश जी और ये जो चारों आपके आज स्पोक्स पर्सन बैठे हुए, चारों ही विद्वान लोग हैं और चारों बहुत ही विनम्र लोग हैं। ऐसे लोग मेरे को टीवी पर देखने में ही कम मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी बधाई आपको। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सप्पल साहब कह रहे हैं कि ईआरओ के पास जाना है, तो ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। यदि गलती से कट गया है, नहीं आया है, तो बीएलओ, ईआरओ, फलाना डिकाना जो भी लोग हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको आना चाहिए वोटर के पास भी आपका नाम कट गया है। तो अब किसका नाम कटा है, एक बार दोबारा से बीएलओ आ जाए उनके घर पर। ईआरओ के पास क्यों जाना है मुझे? सही कह रहे हैं, जब फॉर्म दे चुके, सही कह रहे हैं विजय जी, जब फॉर्म दे चुके गुरदीप सप्पल, तो उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यदि जो दावे आपत्ति कर रहे हैं, तो वो खुद बीएलओ वापस चले जाएंगे, भाई किस किस की दावे आपत्ति रह गए हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं। क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन की मंशा पे मैं शक नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ठीक करना चाहता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनके पास जाए कि भाई साहब आपका नाम कट गया है या किसी और का नाम जुड़ गया है जिसको आप चाहते हैं कि कटना चाहिए, तो उसके पास जाए। वोटर क्यों जाए इलेक्शन ऑफिसर के पास? यही एक उल्टी गंगा है, समझ गए? तो इस पर भी बात होनी चाहिए कि किस तरह से ये हो रहा है। आपने एक जिक्र कर दिया मानक जी, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा था, कि आपने कहा कि कर्नाटक में एक एजेंसी ने सर्वे किया जिसमें 90% लोगों ने बताया है, उस पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं जानता हूं क्योंकि आप बहुत विद्वान आदमी हैं, उस एजेंसी के बारे में भी बताएं कि कौन एजेंसी है, कौन उसके पीछे है, तो शायद उसकी विश्वसनीयता पर भी बहुत सारे सवाल आएंगे। मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जब इसकी चर्चा की तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं चुनाव आयोग को ये मानता हूं कि वो बेहतर प्रक्रिया बनाना चाहता है, तो उस बेहतर प्रक्रिया के लिए, बेहतर तरीके की लिस्ट के लिए उसको वोटर का सहयोग देना चाहिए। वोटर को अपराधी के तौर पर नहीं मानना चाहिए। सही कह रहे हैं विजय जी, लेकिन ये जो भाटी जी जो आरोप लगा गए इशारों में कि देखिए वहां वो गुरु प्रकाश का तो जोड़ दिया, गुरदीप सप्पल का काट दिया। भाटी की दोस्ती दोनों से आप उनके चक्कर में मत पड़िए, भाटी जी के दोनों के साथ है वो उनकी बात नहीं। ये कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था का जैसे हमारा सिस्टम होता है कि जब तक आप अपराधी घोषित ना हो जाए तब तक आप निरपराध हैं। तो वोटर को अपराधी क्यों मान लिया है? उसको एक बार देखने तो दीजिए, उसको प्रूव कर दीजिए, उसकी मदद कीजिए कि आप सही लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर सकें। वो योगी जी के वोटर हो, वो अखिलेश जी के वोटर हो, वो किसी और के वोटर हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? वोटर का सहयोग की व्यवस्था मुझे इस सिस्टम में नहीं दिख रही। ये कुल मिलाकर मुझे समझ में आया है सप्पल साहब की बातचीत से। ठीक है, इसमें कोई मैं राजनीतिक नहीं देख रहा कि सप्पल साहब को लेकर, सप्पल साहब का तो इतना रुतबा, कोई सरकारों को करवा ही लेंगे, मैं जानता हूं, वो बड़े आदमी। गुरदीप भाई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। हाँ मानक जी, वोटर को सहयोग करना चुनाव व्यवस्था में होना चाहिए, और केवल लिस्ट में काट दिया कि 50 लाख नाम कट गए, 25 लाख नाम कटे हैं और अब आप दोबारा वहां चले जाइए। क्यों चले जाए? मेरे को इस सवाल का कोई जवाब दे कि भाई वोटर को क्यों जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन। सही बात है, और फॉर्म भरने के बाद क्यों जाना चाहिए, बिल्कुल सही। हाँ गुरदीप भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं? मानक जी, आपने 2 बार, एक बार ये कह के कि गलती से मेरा कट गया होगा, और दूसरी बात हंसकर इसको वीआईपी सिंड्रोम बताया, उस पर मैं आपत्ति करते हुए ये बात बोल रहा हूं। बात मेरी नहीं है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि 2,17,00,000 लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, और वो जहां शिफ्ट हुए वहां पे फॉर्म भरने का प्रावधान ही एसआईआर के अंदर नहीं है। मैं
कई जगह पे भटका एसआईआर के दौरान, ईआरओ मजबूर दिखे, बीएलओ मजबूर दिखे। मैंने ईसीआई में भी बात की, जब आप इतनी बड़ी संख्या के लोगों के लिए प्रावधान ही नहीं करेंगे तो एसआईआर के अंदर एक बहुत बड़ी खामी है। और छोटे बोड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2,17,00,000 लोगों की बात कर रहा हूं। ओके, टाइम खत्म। दूसरी बात- गुरु प्रकाश, नहीं, 20 दूसरी सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। गुरु प्रकाश, टाइम खत्म हो गया। नहीं, मानक जी 65 लाख भी कोई कम बड़ी संख्या नहीं होती है। 65 लाख भी बहुत बड़ी संख्या थी, और ये कह देना कि इन 65 लाख लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, ये सरासर गलत है। अभी आपने खुद कहा, फर्स्ट अपील होता है, सेकंड अपील होता है, क्लेम्स होता है, ऑब्जेक्शन होता है, आखिरकार क्यों बिहार में ऐसी स्थिति नहीं आई? तो ये कह देना कि भाई जिनके नाम कट गए उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ओके, There is a provision, आप ऑल पहला राइट, अपील टाइम दायर खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच मेहमानों का राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। दर्शकों से अपील कमेंट में बताइएगा, और अगर यूपी से आप जुड़े हैं